सिंहभूम जिला के डीसी महोदय कि हम पूरा बिहार चुनाव कैंपेन करके आ गए, कहीं नोटिस जारी नहीं हुआ। हमने पूरा झारखंड वैसा ही प्रचार किया, विधानसभा का चुनाव, हम पूरा लोकसभा का चुनाव वैसा ही कैंपेन किए, कहीं नोटिस जारी नहीं हुआ। ठीक है, अगर हमने स्कॉर्पियो के छत में चढ़ा नोटिस जारी किया तो कल्पना सोरेन का नोटिस काहे नहीं जारी किए? हेमंत सोरेन रांची में चढ़े स्कॉर्पियो में, काहे नोटिस जारी किए? आज नरेंद्र मोदी खुला जीप में चढ़ रहे हैं, राहुल गांधी खुला जीप में चढ़ रहे हैं, कन्हैया कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर तेजस्वी यादव चढ़ रहे हैं खुला जीप में, काहे नोटिस जारी हो रहा है? इसीलिए मैं यहाँ के डीसी से पूछूंगा, आपके माध्यम से यहाँ के डीसी से पूछेंगे कि आप अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं या बाकी भारत के IAS IPS जो लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है वहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं, आप वहां से ट्रेनिंग लेके आए हैं, या फिर आप अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं? बताइएगा। या फिर ये भी बताइएगा कि राजा के कहने में ऐसा कर रहे हैं। गांधी ठीक कहते थे कि भारत आजाद होने के बाद जो IAS IPS की व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेट्स की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। आज देख रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या है। आज ये नेताओं विधायकों के इशारे पे काम करते हैं, मंत्री और सरकारों के इशारे पे काम करते हैं। अरे डीसी साहब, हमको भी मालूम है, दलमा का पहाड़ में कोई आदिवासी रहता है तो आग दिखाते हैं, और कोई बिल्डर घर बनाता है चुपचाप हो जाते हैं। हमको मालूम है आप क्या कर रहे हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं, आप नौकरी के दबाव में है, करिए, लेकिन तो क्यों ऐसा हो रहा है कि जान रहा है कि लड़का गरीब का बात करता है, जान रहा है कि लड़का नौजवान का बात करता है। इसलिए मायरा मासीरा काकीरा आज के सभाয় अपना निश्चय करे নিয়ে निर्णय करे নিয়ে আপনার যে মত আছে ওইটা আমাদের কিছু ছাপ, আমাদের প্রত্যাশী রামদাস মুর্মু আমাদের চুনাव চিহ্ন কেছি নম্বর 5 আছে, আপনার আশীর্বাদ আমরা আমাকে সবাইকে দিবে এইটা অনুরোধ করতে আসছে। और एक बात अंत में यही बोलेंगे कि हारे या जीते आपके साथ है, आपके मुद्दों के साथ है, आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे। इसी सोच के साथ हम लोग राजनीति में आए हैं। ठीक है, सबाई भालो करे नोटिस जारी कर दिया, हम लोग गाड़ी के ऊपर गए थे मैंने नॉमिनेशन करने, तो हम आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सिंहभूम जिला यानी सिंहभूम जिला के डीसी से पूछना चाहेंगे। पहले तो हम आपको शुभकामना देते हैं कि फ्यूचर में आप कहीं डीसी से भी ऊपर जाइए, आप चीफ सेक्रेटरी बनिए। लेकिन एक सवाल जरूर उनसे हम पूछेंगे आपके माध्यम से कि आप जो IAS IPS के ट्रेनिंग लिए हैं, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से लिए हैं या अफगानिस्तान में जाके लिए हैं? अगर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में अपने ट्रेनिंग लिया है, अब हेमंत सोरेन उनकी बहू सिखाती है कि आंसू भाई और वोट लीजिए। क्या आंसू से समस्या का समाधान होगा? वोट आंसू के लिए मेरी प्यारी बहनों, मेरी मासियों, काकियों जितने बैठे हैं यहाँ, वोट इसलिए नहीं होता कि कोई आंसू भाई और वोट दें, वोट होता है मुद्दा के लिए, कि जो मेरा मुद्दा पे बात करे, जो मेरे मुद्दे को सुने और उसका समाधान करे, इसलिए वोट होता है। अगर आंसू बहाने से सड़क बन जाती है, यदि आंसू बहाने से हमारे घर के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, यदि आंसू बहाने से हमें नौकरी मिल जाती है, अब भाई आंसू हम आपको वोट देंगे। आप एक व्यक्ति के आंसू में झारखंड के लाखों युवाओं के आंसू को मत भूल जाइएगा। आज लाखों युवाओं को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। स्टाइपेंड अपना बुझे ना, स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट मदद करे पढ़वार जन्य किले स्कॉलरशिप अपनी भालो करे, पढ़ा लिखा करो। आज लाखों नौजवान को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, उनका आंसू इस आंसू के सामने फीका नहीं पड़ना चाहिए। और मंत्री ठीक है, मंत्री যে রামদাস সোরেন ছিল আমাদের মধ্য নাই আছে, আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি, लेकिन दुनिया में जो आया है वो जाएगा, जो आए हैं उनको जाना होगा। वो अपना जिंदगी ठीक है, समय अभी और भी था उनका, लेकिन फिर भी देखो 60 साल का जिंदगी जिए हैं। यहाँ 25 साल के नौजवान विदेश में टावर लाइन में मर जा रहे हैं। हमारे डुमरी विधानसभा में एक नौजवान, उसको सऊदी अरब में गोली लगा है, 25 साल का लड़का है, सऊदी में गोली लगा है। अगर आंसू बहाना है तो 25 साल का नौजवान जो मर गया है उसके लिए बहाया, उसको सऊदी में गोली लगा है। क्यों लगा है? वो नौकरी करने गया था, झारखंड में नौकरी नहीं मिला इसलिए। तो अगर आंसू बहाना है तो उन नौजवानों के लिए आंसू बहाइए जो 20 साल में विदेश में मर के घर आ रहे हैं, 22 साल उम्र है और मर जा रहे हैं। किस लिए? नौकरी करने गए थे विदेश में। अजय साहब भी गोली नहीं आया है, पुलिस गोली मारा है ना। सऊदी का नियम बहुत टफ नियम है, सऊदी अरब में वहां गोली लगा है, अभी भी उसका बॉडी नहीं आया है। आज 1 महीना होने वाला है लगभग।
हम लोग रोज वहाँ कंपनी से बात करते हैं कि हम यहाँ के एमएलए बोल रहे हैं, बोला एमएलए साहब दिगर मैंने वहाँ का कानून बहुत टफ है, इंग्लिश में उनको हम बात करना पड़ता है, कभी कभी वॉइस मैसेज से बात करना पड़ता है उन लोग से। बोलता है एमएलए साहब यहाँ का कानून बहुत टफ है, इतना आसानी से बॉडी नहीं जाएगा। तो अगर आंसू बहाना है तो ऐसे लोगों के लिए बहाइए, आंसू बहाना है तो उन बेरोजगार भाइयों के लिए बहाइए, आंसू बहाना उन किसानों के लिए बहाइए जो साल भर मेहनत करते हैं और अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते। आज के यारा बोलছে আমাদের কাছে खजाना नहीं আছে, बताइए आप खजाना नहीं है। डबरा गांव क्या हुआ, 10 दिन में सरकार मुख्यमंत्री अपना पूरा गांव का तस्वीर बदल दिए। 10 दिन पहले जब गुरुजी जिंदा थे, गुरुजी 3 बार के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन भी 4 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय तक नेमरा गांव में ठीक से बिजली नहीं था, नेमरा गांव में मोबाइल का लोकेशन नहीं पकड़, टावर नहीं आता था, नेमरा गांव में बढ़िया सड़क नहीं था। आप तो मोबाइल में देखे होंगे, गुरुजी को जलाने जा रहा था तो लोग खेत से होके जा रहा था, सड़क नहीं था। 10 दिन में नेमरा गांव सुधर गया तो क्या झारखंड नहीं सुधरेगा? यानी मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, अपना गांव का विकास क्या लिए चाहते हैं, बाकी लोग कहे तो बाकी लोग का वोट कहे लेते हैं, जाइए उधर वोट मांगिए, जहां काम कर रहे हैं वहां वोट मांगिए। इसलिए आज हम मानते हैं और आप भी मानते हैं कि एक सीट से कुछ होगा नहीं, लेकिन ये एक मैसेज जाएगा पूरा झारखंड में, एक मैसेज जाएगा पूरा बिहार में, झारखंड के बगल में जो बंगाल है, उड़ीसा है, वहां भी मैसेज जाएगा कि मंत्री का सीट इन लोग हार गया, मतलब काम ठीक नहीं किया था। अगर जीत जाएगा तो फिर सीना ठोक के बोलेगा 2500 में इन लोग को गुलाम बना लिया। तो आज ये देखना होगा, बिल्कुल माताओं बहनों मायरा मासीरा आपको भी बोलना होगा कि भाई 2500 हम फ्री में नहीं लेंगे, आप उनको दीजिए जो हमारे भाई बहन, हमारे घर के बच्चे 10 साल मेहनत करके पढ़े लिखे, साइकिल का पेडल मार मार के ठंडा में, गर्मी में, धूप में कोचिंग क्लास गए हैं, जो रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक, मैंने 18, 20, 22 साल का लड़का लोग आंख में चश्मा लगा लिया पढ़ते पढ़ते, आधा बाल पका लिया पढ़ते पढ़ते। उनको नौकरी देने का काम कीजिए, उनको रोजगार से जोड़िए। हम लोग नहीं चाहते 2500 रुपया। आप अगर इतना ही हमारा चिंता करते हैं तो उनके रोजगार से जोड़िए, सरकार आपकी है, इसीलिए सरकार को चोट देने की आवश्यकता है। और उसके बाद चंपई चाचा, बताइए उनको क्या दुख है? चंपई चाचा मुख्यमंत्री थे, फिर भी उनको बुढ़ाते समय चिंता है कि मेरा बेटा सेट हो जाए, इसीलिए न सीट खड़ा कर दी है बाबूलाल सोरेन को। जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे और उनको अपना बेटा का चिंता है, तो आप मुख्यमंत्री नहीं है फिर भी बेटा का चिंता नहीं कर रहे, सोचिए। तो मूर्ख बेवकूफ कौन है समझिए, बेवकूफ जनता है कि नहीं? चंपई चाचा मुख्यमंत्री छिलो, आज के एमएलए আছে, আজকে মুখ্যমন্ত্রী নাই কিন্তু এমএলএ আছে চম্পই চাচা, তাও চিন্তা করছে নিজের ছেলে, तो भाई जब वो मुख्यमंत्री होकर अपना बेटा का चिंता कर रहा है, तो हम लोग तो गांव का गरीब किसान है, हमको तो ज्यादा चिंता करना चाहिए। उनको नहीं करने से भी कम से कम तो कई करोड़ टका उनके पास होगा, कितना करोड़ होगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी भी उनको महीना का 2 लाख सैलरी से ज्यादा मिल रहा है, अभी उनको 2 लाख रुपया महीना मिल रहा है। तो जिस इंसान को 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, उसको बेटा का चिंता है, तो हम लोग तो 10,000 कमा रहे हैं, बेटा लोग का चिंता नहीं कीजिएगा, बेटी लोग का चिंता नहीं कीजिएगा कि उनका पढ़ाई लिखाई कैसे हो। 2 लाख कमाने वाला को चिंता है, अपना बेटा को टिकट दिला के चुनाव लड़ा रहा है, तो हम लोग को भी तो चिंता करना चाहिए। और इसी चिंता के लिए वोट होता है कि हमको वोट उसको करना है जो मेरे बारे सोचे। आज देखिए हम एक नया एमएलए हैं, लेकिन आज हमको भी 2 लाख रुपए से ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें 1.5 लाख रुपए हमारा सैलरी अपना भाई बहन लोग को बांट देते जो पढ़ने लिखने वाला है, किसी को एडमिशन के नाम में, किसी को रजिस्ट्रेशन के नाम में, किसी को ट्यूशन फी के नाम में। कोई पाए, आप तो देखे होंगे राज्यपाल साहब आए थे हमारे, और 110 बच्चा लोग को हम लैपटॉप वगैरह देके बांटने के हम लोग पढ़ाई लिखाई करिए। आप लोग रोज प्रत्येक सप्ताह 15 दिन में आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे कि कोई बहन उत्तर प्रदेश खेलने जा रही थी, पैसा नहीं था, हम उसको किट खरीद के दे दिए। कोई बहन एडमिशन करना था, उसको डिप्लोमा में पैसा नहीं था, मेरे पास आई, उसको हम चेक साइन करके तुरंत दे दिए। तो हमको भी 2 लाख रुपया मिलता है, लेकिन उसमें 1.5 लाख रुपया हम अपना भाई बहन लोग को देते पढ़ने लिखने के लिए। 50,000 तो हम लोग रखते हैं, तो फिर चलेंगे कैसे? मेरा भी घर द्वार है। तो সেই জন্য মায়েরা মাসিরা দিদিরা কাকিরা এই ভোটের মানে আমাদের সমস্যার निदान। पर आप देख सकते हैं कि आज अकेला विधायक है और सबका नजर हम पे। क्यों नजर है? न हम जनता का बात करते हैं, हम जनता के बाल बच्चों के भविष्य का बात करते हैं, इसीलिए सबका नजर हम पे। आपको भी मालूम होगा जब हम लोग आए थे चुनाव का नॉमिनेशन करने के लिए, डीसीए